आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी कपिल मिश्रा के जरिए आपको खत्म करने की साजिश रच रही है। झूठे आरोपों पर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कपिल मिश्रा मंत्री पद जाने की झुंझलाहट में बार बार झूठे आरोप लगा रहे हैं। पूछा क्या केजरीवाल ने कपिल मिश्रा को न्योता देकर बुलाया था कि वो पैसे ले रहे हैं? आप आकर देखिए। कपिल बोले कि सत्येंद्र जैन से केजरीवाल के 2 करोड़ कैश लेने की शिकायत वो सीबीआई से करेंगे। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के जिस रिश्तेदार की 50 करोड़ में लैंड डील कराई उसका भी नाम बताएंगे। सबूत दिखाने के सवाल पर कपिल मिश्रा ने कहा उनके साथ केजरीवाल सत्येंद्र जैन का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए। सुबह 11 बजे कपिल मिश्रा ने 400 करोड़ के टैंकर घोटाले के सबूत एसीबी को सौंपे। केजरीवाल पर पूर्व सीएम शीला को बचाने का आरोप लगाया। उनके नजदीकी आशीष तलवार विभव का भी नाम लिया। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा आज शाम 5 बजे बड़ा ऐलान करेंगे। आपके उठाए सवालों पर कहा जो भी मुंह खोले उसे बीजेपी और मोदी का एजेंट बताकर आगे बात मत करो। यह तरीका इस बार नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार के आरोपों पर आज केजरीवाल कुछ नहीं बोले। पत्रकारों के सवालों को अनसुना कर दिया। मनीष सिसोदिया बोले जो कहना था हमने पहले ही कह दिया, अगर सबूत दें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पूछा अब कहां गई केजरीवाल की नैतिकता? इस्तीफा देंगे या जेल जाएंगे? केजरीवाल का पुराना ट्वीट दिखाया जिसमें कहा गया था कि भ्रष्टाचारी जेल जाएं या इस्तीफा दें। दिल्ली के तुगलकाबाद कंटेनर डिपो में पिछले शुक्रवार को हुई गैस रिसाव की घटना पर एनजीटी ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। चारा घोटाले में लालू को सुप्रीम कोर्ट से झटका। चारा घोटाले के एक मामले में साजिश समेत कई अहम धाराएं दोबारा बहाल की गई। लालू की पार्टी आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। लालू यादव ट्रायल का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने का पूरा भरोसा। बिहार बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा चारा घोटाले के बाकी मामलों में भी लालू को सजा होगी। नीतीश कुमार कमजोर लालू को ही पसंद करेंगे जिससे उन्हें सरकार चलाना आसान हो और लालू का दखल कम हो। भारत ने पाकिस्तान से बदला लिया। 1 मई को पुंछ हमले में शहीदों से हुई बर्बरता के खिलाफ भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकी और बंकरों को तबाह कर दिया। यह वीडियो 1 मई को पुंछ में हुए पाकिस्तानी हमले और शहीदों के शवों से बर्बरता के बाद का है। सेना ने कहा था कि हम बर्बरता का बदला जरूर लेंगे, वो कर दिखाया। 1 मई को पुंछ की कृष्णा घाटी में एलओसी के नजदीक गश्त कर रहे सेना के परमजीत सिंह और बीएसएफ के प्रेम सागर को पाकिस्तान के बैट जवानों ने घात लगाकर हमले में शहीद कर दिया था। फिर उनके सिर काट कर ले गए थे। श्रीनगर में कुछ इलाकों में छात्रों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए। 1-2 जगह पुलिस से झड़प की भी खबर। जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट हुआ सरकारी कामकाज। अगले 6 महीने सीएम महबूबा मुफ्ती श्रीनगर से ही चलाएंगी सरकार। गर्मी में श्रीनगर, सर्दी में जम्मू में चलता है कामकाज। महबूबा बोली कुछ उकसाए युवाओं को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। मीडिया को भी कश्मीर के खिलाफ माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। महबूबा सरकार के खिलाफ श्रीनगर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राज्य के बिगड़े माहौल को लेकर गुस्सा निकाला। नक्सली हिंसा से निपटने के लिए सरकार ने बनाया समाधान नाम से एक्शन प्लान। राजनाथ ने नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के सीएम से बैठक की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 अप्रैल को नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। गांव वालों को ढाल बनाकर नक्सलियों ने कहर बरपाया था। जेटली ने कहा कि 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था, जीएसटी। कहा जीएसटी लागू होने से नहीं बढ़ेगी महंगाई। यूपी के गोरखपुर में शराब के ठेकों के विरोध में चक्का जाम कर रही महिलाओं के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक राधा मोहनदास अग्रवाल। जाम खुलवाई गई। आईपीएस अधिकारी चारू निगम को उल्टा लगाई फटकार। चारू निगम के छलके आंसू। आईपीएस अधिकारी चारू निगम के लगाए आरोपों पर विधायक राधा मोहन ने कहा कि ना तो उन्होंने अधिकारी को छुआ ना धकेला, सिर्फ कुछ शब्द कहे थे, तो ऐसे में बदसलूकी कहां हुई। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। अमरिंदर सिंह के साथ मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी थे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के अजरग्राम में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में धमाका। धमाके से पार्टी दफ्तर को भारी नुकसान। सीआईडी जांच पड़ताल में जुटी।
सरकारी डॉक्टरों के लिए पीजी मेडिकल सीट में 50% आरक्षण की मांग को लेकर चेन्नई में प्रदर्शन। पिछले 15 दिन से चल रहे आंदोलन से मरीज परेशान। हरियाणा के जींद में लेडीज संगीत में डीजे पर फायरिंग की घटना में 7 जख्मी। चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा इलाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में पिछले साल शादी में हुए झगड़े को लेकर 2 गुटों में कई राउंड गोलियां चली। गांव भोआपुर में गोलीबारी में 12 लोग जख्मी। पश्चिम बंगाल के मालदा में दिव्यांग लड़की के साथ गैंगरेप, पीड़ित सुन बोल नहीं सकती। तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। यूपी के इलाहाबाद में पिछले 24 घंटों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंचा। लोग अपने चेहरों को कपड़ों से ढककर बाहर निकल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, धोनी, अजिंक्य रहाणे, युवराज, मनीष पांडे, केदार जाधव, अश्विन, जाडेजा, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी चुने गए। 39 साल के इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के अगले राष्ट्रपति होंगे। मैक्रों ने 64% वोट हासिल करके अपने प्रतिद्वंदी मरी ला पेन को हराया। मैक्रों के फ्रांस के राष्ट्रपति चुने जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी ने बधाई दी। खबरें हैं कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर बतौर गेस्ट नजर आ सकते हैं जस्टिन बीबर। जल्द ही मुंबई एक कॉन्सर्ट के लिए आने वाले हैं जस्टिन बीबर। अर्जुन कपूर संग रिश्ते पर बोली मलाइका अरोरा, कहा उनके और अर्जुन के रिश्ते पर लोगों को गॉसिप करने की जरूरत नहीं है। खबरें हैं कि मलाइका अर्जुन को डेट कर रही हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।